हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम ये वीडियो में सीखने वाले हैं हैवी साइज बेल्ट ब्लाउज की कटिंग फुल स्टेप बाय स्टेप 1 इंची बाय इंची। ठीक है, आप फुल वीडियो में बने रहिए, 100% आपको ये फुल समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज हम, क्योंकि ये कटिंग अगर आप देख लिए तो 100% बोल रहा हूं, दूसरा आपको क्रॉस ब्लाउज की कटिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम मेजरमेंट देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा आपको बता देंगे तो क्लियर ही समझ में आ जाएंगे। अगर आप चाहे तो लिख लीजिए। फर्स्ट ब्लाउज लेंथ है 15.5 इंची और शोल्डर भी है 15.5 इंची और अपर चेस्ट है 41.5 इंची, मिडल चेस्ट है 43.5 इंची, मतलब 43 इंची है, और वेस्ट है 33 इंची, और आर्मुल है 18.5 इंची, और आस्तीन का लेंथ है 10.5 इंची और लूजिंग है 11.5 इंची। फ्रंट डिप है 7.5 इंची, बैक डिप है 10.5 इंची। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ गए। अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आप फुल वीडियो में बने रहिए। तो ये हमारा मेन पीस है, कुछ इस तरह से वर्क करा हुआ, ये हमारा वर्क करा हुआ मेन पीस है, और ये हमारा लाइनिंग है। ठीक है, चलिए, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल करेक्ट A to Z समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट लेंथ 15.5 इंची है, तो 15.5 इंची पे आपको एग्जैक्ट मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद टेप को कुछ इस तरह से फिरा के यहाँ पे हम 6 इंची से थोड़ा सा बढ़ के मैं नीचे निशान लगाया हूं, क्योंकि ये थोड़ा हैवी साइज है। ठीक है, उसके बाद 3 निशान ये आपको समझ में आ गए। फिर हम यहां से अपर चेस्ट है 41 इंची, तो 41 इंची है तो मतलब 10.25 से थोड़ा सा ज्यादा, 10.5 से कम। ठीक है, चौथाई भाग हमारा इतना आ रहा है, तो इतना पे हम मार्किंग लगा दिए। वेस्ट है 33 इंची, तो यहाँ पे हम 8.25 इंची पे इस तरह से एक निशान लगा लेना है। 0.25 इंची में टक्स के लिए डॉट्स जो रहता है बैग में, उसके लिए 0.25 इंची बढ़ के रखे। अब शोल्डर जो है, अगर ये साइज है आपको, तो यहाँ पे आप 5.5 इंची पे ये मार्किंग लगा दीजिए, और यहाँ पे आप 2.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। मतलब ये हमारा रेडी आता 2.5 इंची। ठीक है, ये हमारा, क्योंकि यहां से हम एग्जैक्ट कटिंग करता हूं, इधर हम मार्जिन छोड़ता हूं, तो आप बिल्कुल अगर हमारा कटिंग आप फुल देखोगे तो 100% समझ में आएंगे। चलो, ये क्लियर हो गया। 5.5 इंची यहां मार्किंग लगाए, तो यहां पे आपको लगा लेना है 6 इंची, सिर्फ 0.5 इंची डिफरेंस करना है यहां से यहां। ये मार्किंग हमारा गलत है, ये पहले वाला मार्किंग है, ये वाला मार्किंग, मतलब 0.5 इंची आपको मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से हम कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूं सीधा। उसके बाद ये भी हम मार्किंग लगा लेते हैं। उसके बाद डीप है 10.5 इंची, तो यहां से हम 10.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद इसको भी हम यहां से कुछ इस तरह से बॉक्स बना लेना है। ये बॉक्स आपको किस तरह से बनाना है, यहाँ पे 2.5 इंची है, तो यहाँ पे अपने को 3, 3.25 रखना है मिनिमम। इतना रखोगे जब ही ये आपको क्लियर रेडी होता। ठीक है, अब यहां से हम कुछ इस तरह से आर्मुल का शेप लगा लेता हूं। उसके बाद फिर यहां से भी हम कुछ इस तरह से गले का शेप लगा लिए। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो 100% बोल रहा हूं, आर्मुल के पास झोल होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। आर्मुल है 18, 18.5 इंची, तो यहाँ पे हमारा ये 9.25 इंची रेडी आ रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ इसी तरह से मार्किंग लगा लेना है। चलिए, ये रेडी हो गया। अब हम ये टक्स के लिए कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूं। ये पूरा मार्किंग हो जाने के बाद अब इसको हम कटिंग, ये वाला गले वाला राउंड कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वर्क है। वर्क वाले को कभी भी आप कटिंग नहीं कीजिए। अगर बिना वर्क का है तो आप कटिंग कर दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं करना है, वर्क है तो नहीं करना है। ठीक है, और ये मार्किंग आपको थोड़ा सा गले साइड डाउन करना है कंपलसरी। ये डीप वाले को गले साइड थोड़ा सा डाउन करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए। अब इसको हम कटिंग कर देता हूं। फर्स्ट यहां से कुछ इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है एग्जैक्ट। अगर आप फुल ये वीडियो देख लिए तो 100% आपको ये कटिंग बिल्कुल समझ में आएंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक एक करके इंची बाय इंची, थोड़ा भी मिस्टेक, मतलब थोड़ा भी नहीं छोड़ता हूं, पूरा मैं एक एक करके बताता हूं। ठीक है, आप, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। वेस्ट है 33 इंची, 33 इंची यहाँ पे लिख दो।
उसके बाद फिर हम अब फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए आपको इसी तरह से फर्स्ट एग्जिट बैठा लेना है। उसके बाद क्रॉस में है तो हम बैक को क्रॉस कुछ इस तरह से रखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपको बैक क्रॉस में रख लेना है। ये रख लेने के बाद अब हम यहां से स्टार्टिंग जो मार्किंग करेंगे फर्स्ट यहां से करेंगे। अब यहां से 3.25 इंची पे एक मार्किंग लगाए और यहां से आपको ये 2.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से हम शेप कुछ इस तरह से लगाता हूं। देखिए ये शेप लगाने के लिए आपको एक बार दो बार ट्राई करोगे तो 100% इसी तरह से आप शेप बिल्कुल लगा सकते हो। अब ये साइज है हैवी साइज, ठीक है। चलिए ये मार्किंग भी हम पहले लगा लेता हूं। ये मार्किंग लगा लिए। अब ये साइज है थोड़ा बड़ा साइज है, बड़ा साइज है तो इसको क्या करो, यहाँ पे जैसा कि अपर चेस्ट है 41.5 इंची, मिडल चेस्ट है 43 इंची, 3 इंची फर्क है तो आपको यहाँ पे 1.5 इंची मार्किंग कुछ इस तरह से लगाना है। 1.5 इंची पे 1.5, ठीक है। कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से 3 से 3.25, ज्यादा नहीं। ये देखिए 3.25 इंची पे रेडी है। अब ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहाँ पे जो मार्किंग हम लगाएंगे उसको कुछ इस तरह से, यहाँ पे कितना आ रहा है 3.25 इंची, इसको उठा के यहाँ पे हम रखेंगे 3.25 इंची पे। वेस्ट है 33 इंची, 33 है तो 33 का चौथाई भाग हमारा 8.25 इंची आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 9 इंची पे मार्किंग लगाएंगे। मिनिमम 0.25 इंची आपको बढ़ के मार्किंग लगाना है वेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे आधा इंची आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे व्हील मार्क लगाता हूँ, यहाँ भी लगा लेते हैं। ये पूरे जगह पे आपको व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लेना है। अगर आपके पास व्हील मार्क है तो ठीक है, नहीं है तो आप कैंची से भी लगा सकते हो। किस तरह से वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, लेकिन व्हील मार्क रहना तो जरूरी है। व्हील मार्क आप रखिए, आपको इजी रहता। कैंची से कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए। पूरे में मार्किंग लगा के फिर आप ऐसा उठा के यहाँ से आप कुछ इस तरह से आप सेब लगा लीजिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। अगर व्हील मार्क है तो आप कंपलसरी इसी तरह से कटिंग कर सकते हो रेडी। व्हील मार्क नहीं है तो आप कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। यहाँ पे भी ये मार्किंग लगा दिए, ये मार्किंग लगा दिए। अब इसको भी हम कुछ इस तरह से सीधा मार्किंग लगा दिए। ये मार्किंग लगाने के बाद अब जो है फर्स्ट हम कटिंग करेंगे ये यहां तक। फर्स्ट हम यहां तक कटिंग कर लेते हैं। अब इधर भी कुछ इतना। अब ये कटिंग हो जाने के बाद एक मार्किंग यहाँ पे हम डीप कितना है 7.5 इंची फ्रंट का, तो 7.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद ये बॉक्स भी कुछ इस तरह से रेडी कर लेता हूँ। ये बॉक्स भी आप कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के ऐसा रेडी कर लीजिए। ये बॉक्स भी हमारा रेडी हो गया। अब इसको मैं कटिंग करके निकाल लेता हूं। उसके बाद जो मैं बताने वाला हूं शोल्डर के बारे में, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। हालांकि अगर आप हमारा वीडियो, हमारा कटिंग बिल्कुल अगर हर वीडियो में आप देख रहे हो तो क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे। और आप कटिंग इस तरह से करके देखिए, 100% आपको रिजल्ट अच्छा मिलेंगे। अच्छा आपको, क्योंकि कटिंग तो हर बहुत वीडियो रहता है यूट्यूब पे ब्लाउज कटिंग का, लेकिन इस तरह से जैसा मैं बताता हूं ऐसा शायद मिलता है किसी किसी पे, क्योंकि हमारे ऑडियंस कमेंट भी किया है कि आप बिल्कुल क्लियर बताते हो, ठीक है। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। तो आप भी जरूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। और कटिंग सीखने का वाकई में इंटरेस्ट है तो 100% सीख सकते हो। अब ये कटिंग इतना हो जाने के बाद शोल्डर के बारे में, अगर आप किसी भी तरह से कटिंग कर रहे हो, अगर आपका शोल्डर बार बार गिर जा रहे तो आप ये ट्रिक आजमा के देखिए, ठीक है। ये हमारा बैक पल्ला है। बैक पल्ला को अपनी साइड में कुछ इस तरह से खींच लेना है। आधा इंची से कम कुछ इस तरह से आपको यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। देखिए अगर इस तरह से आप कटिंग करोगे तो शोल्डर ड्रॉप होने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी फर्स्ट मार्किंग हमारा ये वाला है, लेकिन अब जो है मार्किंग हमारा ये रेडी हुआ, ठीक है। अब इसको भी हम यहां से कुछ इस तरह से ऐसा हम मार्किंग लगा के सीधा कर लिए, क्योंकि सेब हमारा चेंज नहीं हुआ, सेब हमारा वही हुआ, सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ। अब देखिए यहां से हम इधर हटाए तो थोड़ा सा यहां से भी निकल रहा है, तो इसको भी हम यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। ये हमारा निकल गया। इतना दोनों साइड से हम आर्मोल साइड और शोल्डर साइड ऐसा निकाल लोगे तो आपका शोल्डर गिरने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। चलिए उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ गए। और ये वर्क वाला है तो इस पे आप व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लीजिए। ये हम व्हील मार्क लगा लिए। अब बैक को हम साइड में रख लेता हूं। बैक साइड रखने के बाद फर्स्ट आपको यहाँ पे
कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाना है टक्स के लिए, और ये मार्किंग भी लगाएंगे टक्स के लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से व्हील मार्क ऐसा लगा लीजिए है। हम हाला जो झाड़ेंगे कुछ इस तरह से, ऐसा एक दूसरे को पकड़ लेना है, ऐसा एक दूसरे को मार्जिंग जितना आपका अंदर मार्जिंग में जा रहे उतना एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ से हम हाला, बिल्कुल सिंपल से है ऐसा। अगर आप कटिंग करोगे तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप बिल्कुल ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। ठीक है, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया कटिंग। अब देखिए कारीगर को भी इजी से समझ में आ जाता कि यहाँ से यहाँ तक हमको टक से लगाना है। अब ये सभी जगह पे व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लीजिए। ये व्हील मार्क हमारा कंप्लीट हो गया फ्रंट कटिंग। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। उसके बाद बेल्ट के जो बारे में बताने वाला हूं, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, बेल्ट बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूं और एग्जैक्ट रहता कटिंग। ठीक है, फर्स्ट बाजू को कुछ इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। फोल्डिंग करने के बाद यहां से एक मार्किंग हम रेडी करता हूं। हालांकि आप चाहे तो इधर से ही पहले कर सकते हो, लेकिन कपड़ा कम रहने के कारण आप ऊपर से भी लगा सकते हैं। अब हम लेंथ देखिए 10.5 इंची लेंथ है, एग्जैक्ट हमारा 10.5 इंची ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये मार्किंग लगाए। उसके बाद यहाँ पे नीचे 3.25 इंची पे एक मार्किंग लगा के ये भी हम सीधा कर लेते हैं। सीधा कर लेने के बाद आर्मोल है 18 इंची, तो ऐसा आपको रख के देख लेना है फर्स्ट। ठीक है, ऐसा देखने से आपको आइडिया मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ पे 8.5 इंची से थोड़ा कम पे रख के कुछ इस तरह से देख रहा हूँ, तो करेक्ट ये हमारा 18.5 इंची से एक सूद बढ़ के ही आ रहा है। तो एक सूद बढ़ के ही रहना चाहिए हमेशा। और लूजिंग है 11.5 इंची, तो 5.25 इंची पे ये मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से सेब वाला साइड से हम एक निशान लगा लेता हूं। अब यहाँ से कुछ इस तरह से आपको आर्मोल का सेब रखना है, और इसी तरह से आप सेब रखिए। 100% आर्मोल में झोल आने का चांस नहीं रहता। अगर आप इस तरह से मार्किंग लगाओगे तो आर्मोल में झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से कटिंग हो गया रेडी। अब हम यहाँ पे ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट को भी आप कुछ इस तरह से रख लीजिए और ऐसा रख के कटिंग कर दीजिए। अगर आप ज्वाइंट सही तरीके से निकालोगे तो 100% सही आता। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम हाला जो झाड़ेंगे कुछ इस तरह से, देखिए इसको यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे कट करा हुआ है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसा 1.25 इंची आपको मिनिमम हाला को झाड़ देना है। कितना? मिनिमम 1.25 इंची, इससे कम नहीं ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि इतना सा अगर हाला को आप कट करोगे तो यहाँ पे झोल आने का चांस नहीं रहता। आस्तीन की कटिंग भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए। लूजिंग है 11 इंच 11.5 इंची, तो 11.5 इंची पे मार्किंग कुछ इस तरह से लगा दो ताकि मालूम हो जाते हैं। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कुछ इस तरह से आपको एग्जैक्ट बैठा लेना है। देखिए बेल्ट जो कटिंग में बताने वाला हूं, आप बिल्कुल गौर से देखिए, ध्यान से देखोगे तभी कुछ भी समझ में आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से एक मार्किंग लगा दिए और यहां से भी एक मार्किंग लगा दिए। अब हम 3 इंची पे फर्स्ट मार्किंग लगाता हूं, और सबको आप 3 इंची ही लगाइए। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको 3 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहां से 1 इंची पे ये मार्किंग लगा दो, और इधर से 3.5 इंची पे एक मार्किंग लगा दो। उसके बाद आप यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगा दो। ये सेब आपको इस तरह से अगर सेब लगाओगे तो बेल्ट में जर्रा भी अल्ट्रेशन आने का चांस बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, तो आप इस तरह से लगा लीजिए सेब। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो बेल्ट में जर्रा भी अल्ट्रेशन आने का चांस बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए। लेकिन और एक बात, आप कभी भी ये मार्किंग सीधा मत लगाइए, थोड़ा क्रॉस में लगाइए। कितना? आप वो देखिए, यहां से हमारा कितना आ रहा है 11.25 इंची, और यहाँ पे कितना आ रहा है 12 इंच, मतलब कि 12.25 इंची। तो आधा इंची आपको 100% डाउन मतलब क्रॉस लगाना है। इधर कम लगाना है, इधर ज्यादा लगाना है, इससे फिनिशिंग आपका बहुत एग्जैक्ट रहता। और एक यहां से भी हम कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के हम कटिंग करेंगे। अभी देखिए कटिंग करने के टाइम में आपको मालूम हो जाता क्लियर। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग मैं आपको ये वीडियो में बताए। अगर आपको प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप फुल वीडियो देख सकते हो। और हर वीडियो में मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल वहां जाके
देख सकते हो, वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके बिल्कुल आप देख सकते हो। कोई भी कटिंग, गाउन फ्रॉक की कटिंग, लॉन्ग फ्रॉक, कोई भी कटिंग आपको कैसा भी, बच्चे का, बड़े का, सबका कटिंग, सब कुर्ता का, धोती का, सब कटिंग है हमारे चैनल पे। आप बिल्कुल सीख सकते हो और हर वीडियो में मैं एक एक करके बताता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का कटिंग आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट, लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए आपको ये कटिंग कैसा लगा। और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आप वीडियो देखे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए आप, और एक बात, जिस दिन, हर रोज मैं रात को लाइव आने का कोशिश करता हूं, जिस दिन मैं नहीं आता हूं उस दिन मैं एक बड़ा सा वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आप बिल्कुल देख के सीख सकते हो। और जिस दिन लाइव नहीं आऊंगा तो आप सर्च करके देखिए, या तो फिर जरूर एक बार चेक कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट मिलते हैं कोई अच्छा सा कटिंग लेके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।